एक तो मैं जाट हूँ जी और दूसरा हरियाणा का हूँ। चैलेंज से पीछे तो हटते ही नहीं जी। कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं आप चैलेंजेस को? ही मेरे लिए सब कुछ है। ये हरियाणा का जाट खड़ी कर देगा सबकी खाट। हेलो जी, राम राम जी, क्या हाल चाल है आप सभी के। नीरज गोयत जी, हाँ, बहुत सारी आजकल ट्रेंडिंग रील्स में था ना, देखे होगा कि हर दूसरी रील में आज नीरज गोयत का नाम। हाल फिलहाल में बिग बॉस में तभी लिखा है, बैर होया है, वोटिंग की वजह तो होया है या फिर बिग बॉस की कोई नई साजिश थी उस वजह तो होया है। इस बारे में तो माना कोई भी नहीं, पर बहुत सारे लोगों के नीचे कमेंट सेक्शन में एक चीज़ आवा कि आखिर यू नीरज गोयत है कौन। अच्छा, एक बात है, हरियाणा का है यू और हरियाणा वाले ने नहीं बेरा है कौन यू। नीरज गोयत कोई को बॉक्सर है, कोई को भाई मिक्स मार्शल आर्टिस्ट है, यानी कि MMA का लिखड़ा होया है। कोई को यू तो फिल्मों में बॉक्सिंग किया हुआ, कोई को यू तो ओलंपिक में बॉक्सिंग खेलने जावा, कोई को एक्टर है, कोई को कुछ है। क्योंकि बिग बॉस में जा रहे, बिग बॉस में ज़्यादातर जावा एक्टर जावा या फिर इन्फ्लुएंसर जावा, जिस तरह यूट्यूबर हो गए, इंस्टाग्राम वाले हो गए, ये जावा। पर था ना बताऊँगा नीरज गोयत आखिरकार है कौन। नीरज गोयत एक इंडियन बॉक्सर है जो कि WBC में रैंक लेकर आने वाला पहला इंडियन खिलाड़ी था। और पर इन सारी चीज़ों के बाद 2019 में नीरज का कार एक्सीडेंट हो गया, पर उसके बावजूद भी अपनी विपरीत परिस्थितियों में इसने धैर्य नहीं छोड़ा और इतना गलिकड़ा अपनी चोट भी ठीक करी। जून 2024 में बिग बॉस के अंदर हुई इस भाई की एंट्री और इसी एंट्री हुई बेशक बाहर लिकट गया हो, लेकिन सारे भीतर अलग रख दिए। इंस्टाग्राम के रील देख लो, टिकटॉक पे देख लो, तुम यूट्यूब पे देख लो, हर जगह इसी भाई के चर्चे है कि भाई जो से पहलवान हो, जो से स्पेशली अगर बात करूँ हरियाणा वाले हो, ये दिल के अच्छे हो, दिल के सच्चे हो। घी आ जाएगा अपना घर का देसी घी आ जाएगा, क्या बात होगी, बाड़क ले आऊंगे गाड़ी चला के आड़े तक। तो वहाँ एक भी बंदा नहीं था जो सा घर के अंदर इससे नफरत करे था। मतलब बहुत बड़ी बात है, हरियाणा का नाम रोशन करके आया है और उसका पहला देश का नाम इसने रोशन करे ही है देश विदेश में। मतलब बड़े बड़े पहलवान अंग्रेजों को धूल चटा दी भाई साहब, ईसा बंदा है। अगर नीरज गोयत के जन्म की बात कर लें तो इसका जन्म करनाल के बेगमपुर गांव में होया था, जो करनाल के अंदर FD मॉडल स्कूल है, CBSE, उसके अंदर इसने पढ़ाई करी थी अपनी। 2006 के अंदर इन्हें अपनी बॉक्सिंग स्टार्ट कर दी थी। आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट था, जो इसका पहला नेशनल सीनियर टूर्नामेंट था वो 2017 के अंदर था। यू प्लेटिनम मेडल जीता था और उससे पहला 2014 के अंदर इसको यूथ नेशनल गोल्ड मेडल मिला था, जो कि बहुत बड़ी बात थी। जब इसका पूछा गया कि तू बॉक्सिंग में क्यों आना चाहे, तो इसने कहा था कि एक तो जो से स्पोर्ट्स पर्सन हुआ उनकी फिजिक यानी कि फिट हुआ और स्पोर्ट्समैन की इज्जत भी हो भारत में, इस करके मैंने बॉक्सिंग ज्वाइन करी है। तो पहले इसने जिम्नास्टिक शुरू करी थी, क्योंकि पहले इसका इंटरेस्ट था जिम्नास्टिक के अंदर। जिम्नास्टिक के अंदर जो ट्रेनिंग करेगा और ने देखा कि बॉक्सर की ट्रेनिंग कैसी हुआ और बॉक्सर कितने ज़्यादा फिट हो हैं और उनकी मतलब डेली लाइफस्टाइल के उससे यूँ इम्प्रेस हो गया। इसने सोचा कि मैं भी बॉक्सर बनूंगा इनकी डाल। फिर इसने अपना लक्ष्य बना लिया कि यू WBC का चैंपियन बनेगा। और इसका जो एक इंस्पायर जिसको एक रहा था यू, वो था माइक टाइसन। जी हाँ, बहुत बड़ा बॉक्सर है माइक टाइसन था ना, उसका नाम भी सुना होगा और उसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर हम उसकी फोटो भी लग रहे होंगे देखना। इसके गेला नीरज गोयत गेला, मतलब अगर बंदा चाहे तो के कुछ नहीं कर सकता। जिसने न्यूज़ सोचे कर रहा था कि मेरा इंस्पिरेशन है, उसको मिल गया, मिल भी लिया, फोटो भी खींचे। ना कि सिर्फ भारत खातर प्राउड की बात, हरियाणा खातर भी बहुत ही ज़्यादा प्राउड की बात, और स्पेशली करनाल वाले खातर तो वही। नीरज गोयत भारत का पहला प्रोफेशनल बॉक्सर था जो सा कि ओलंपिक क्वालिफायर में गया था। जी हाँ, बहुत सारे था ना देखे होगे कि जो से ओलंपिक में जावा बॉक्सर या फिर और भी, जिस तरह अपने आगे बहुत सारे एग्जाम्पल है। जितेंद्र सिंह है जो से पहला ओलंपिक खेले हुआ था, पहला दूसरी बॉक्सिंग में था, उसके बाद जाकर उसने प्रोफेशनल बॉक्सिंग जो स्टार्ट करी। और यू भारत का पहला बॉक्सर था नीरज गोयत जो सा प्रोफेशनल बॉक्सिंग में था, जिसने इंडिया में ओलंपिक क्वालिफायर खेला था।
एक जोन सी इसकी सब तक बड़ी फाइट जिस खातर मतलब सोशल मीडिया पर तबाही मच गई थी इसके बिग बॉस में जानते पहला रील इसकी इंस्टाग्राम की अगर आप बात कर लें उसमें इसकी बहुत सारी रील है जो उस बंदे के साथ जो वायरल है। Take full. I'm the man of my word. Come to daddy. I'm here. Come to I'm daddy. in your country. Come I'm to in your daddy. town. I'm here in your Yeah, gym, you man. came to see me. You don't want to fight though. Hey, abuse. You don't Now wanna abuse. fight, bro. You abusing your You translate don't want to fight, application. buddy. What? You using translate application, right? And you abusing in Indian language. Now abuse. अब Listen, दे गाली. brother. Listen, brother. You can't handle. अगर इसके अब परफॉर्मेंस की बात कर लें प्रो बॉक्सिंग के अंदर यू 3 बार का WBC एशियाई होल्डर है। इसके फिल्मी करियर की बात कर लें तो थाना बताया दें कि बहुत सारे टेलीविजन शो करे हैं और बहुत सारी फिल्म करी है। स्पेशली अगर बड़ी बड़ी फिल्मों की अगर मैं बात करूं इसने अपना बॉलीवुड का डेब्यू कराया था। अनुराग कश्यप की एक फिल्म आई थी थाना देखी होगी, विनीत था उसमें जो मेन कैरेक्टर था और फिल्म का नाम था मुक्काबाज, जिसमें मुक्काबाज फिल्म में यू शो आया था दीपक तनवर गेलिया। इस तरह की तूफान फिल्म के अंदर फरहान अख्तर गेलिया ने बहुत सारी तेलुगु फिल्म में भी काम करा। जी हाँ, बहुत बड़ी सुपरहिट फिल्म RRR में भी नीरज गोयल ने काम कर रहा है। मतलब एक हरियाणा खातर बहुत ही प्राउड की बात है कि बड़ी फिल्म में भी हरियाणा वाले छान लग रहे हैं। इसने एक और तेलुगु फिल्म करी है जिसका नाम है गानी, जो कि 2022 में आई थी। अगर आप इसके टीवी करियर की बात कर लें तो इसने एक टीवी शो कराया है जिसका नाम है बिग बॉस OTT सीजन 3 2024, जिसमें यू 5 से 6 दिन रहा था, उसके बाद एलिमिनेट हो गया था। और इसके अलावा अगर ऐसे टेलीविजन शोज की बात कर लें जिसके अंदर इसने पार्टिसिपेट कराया है, मैं कौन कौन से हैं, सबसे पहला है SFL चैलेंजर्स जूम टीवी पे, उसके बाद 2013 में SFL नंबर्ड इवेंट्स और उसके बाद कैप्टन ऑफ द टीम हरियाणा वॉरियर्स इन सुपर बॉक्सिंग लीग। जी हाँ, सुपर बॉक्सिंग एक लीग हुई थी जिस तरह प्रो कबड्डी चला है स्टार स्पोर्ट्स पे, इसके बहुत सारे सीजन आए, उस तरह एक बॉक्सिंग का भी आया करे था। यू था नीरज गोयल भाई का आज लग का सारा फिल्म टीवी और उसके बाद इंडियन बॉक्सिंग में इसका क्या योगदान था और किस तरह इसने देश विदेश में जाकर बड़े बड़े अंग्रेज हराए हैं और कितनी ज्यादा इसने फाइट जीती हैं, ना कि सिर्फ करनाल का ना कि सिर्फ हरियाणा का बल्कि पूरे भारत देश का नाम रोशन कराया है। और उसके बाद टीवी में आकर भी इसने हरियाणा वाले का असली कैरेक्टर दिखाया है कि हरियाणा का जाट खड़ी कर देगा सबकी खाट। तो घी आ जाएगा अपना घर का देसी घी, दूसरा हरियाणा का। हम हर जगह जाकर जिस तरह एक मिथ बने रहे नहीं हरियाणा वाले खातर की जावेंगे उठा लड़ाई करेंगे कि एक अपनी बोली में भी न्यू लागा कि भाई 2 बंदे अगर बात कर रहे हो तो न्यू लागा कि ये बंदे लड़न लग रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हरियाणा वाला बंदा सीधा सिंपल समझदार भी हो उसका। यह चीज इसने जाकर दिखाई है बिग बॉस के अंदर। जड़े 5 दिन रहे हैं, 5 दिन में था 16-17 बंदे में तभी एक बंदा इसके बारे में गलत नहीं कह सकता। जदयू ओठ था लिकड़ का आया, सारे के सारे बंदे रोने लग रहे थे कि इतना अच्छा बंदा इस घर तक जाने लग रहा है। मतलब जो कि हरियाणा वाले का असली कैरेक्टर शो करा है। अगर 100% है तो 100% में तो 95% ठंडे बंदे हैं हरियाणा में। जद लग की माना कोई छेड़दा नहीं, जद लग कोई हमारे कल्चर के बारे में, हमारी बोली के बारे में और स्पेशली हमारे देश के बारे में कुछ गलत नहीं करता। उस टाइम लगा हम ठंडे हैं। और इस तरह की और वीडियो देखने खातर हरियाणा के और बहुत सारे सुपरस्टार के बारे में जानने खातर जो से बाहर बॉलीवुड में चले गए, जो से बाहर खेला में चले गए, उसके बारे में अगर थाना इस तरह की और वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब शेयर और लाइक सारी चीज कर दो। और जयराम जी की जय भारत जय